बड़ी खबर जबलपुर से, जहां जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना के द्वारा एक बार फिर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा धान परिवहन घोटाला उजागर किया गया है। इस धान प्रचलन भाषा में अफरा तफरी की भाषा कहा जाता है। लगातार कलेक्टर जबलपुर दीपक कुमार सक्सेना को शिकायतें मिल रही थी कि मिलर द्वारा शहर के बाहर धान उठाव की बजाय स्थानीय में ही दलालों के माध्यम से बेचा जा रहा है। शिकायत मिलने के बाद ही उनके द्वारा एक टीम बनाई गई, जिसमें नाथुराम गौड़ अपर कलेक्टर, ऋषभ जैन संयुक्त कलेक्टर, शिवानी सिंह संयुक्त कलेक्टर एवं संजय खरे सहायक आपूर्ति अधिकारी को इस टीम में रखा गया। इन सभी अधिकारियों ने रिपोर्ट तैयार करके कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना को दी। जांच दल में संयुक्त कलेक्टर एवं संजय खरे सहायक आपूर्ति अधिकारी को इस टीम में रखा गया। रिपोर्ट के अनुसार करीब 97% ट्रक जो धान उठाव के लिए लगाए गए थे उनके नंबर फर्जी निकले। इतना ही नहीं, बाकी के जो नंबर दर्ज किए गए थे उनमें कार और ऑटो के नंबर दर्ज पाए गए। इस पूरे मामले में करीब 30 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है, जिसको लेकर मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन के जिला प्रभारी प्रबंधक सहित 13 कर्मचारी, 17 राइस मिलर संचालक, 25 सोसाइटी उपार्जन केंद्र सहित कुल 74 लोगों पर 12 जिलों में 12 थाने में अपराध पंजीबद्ध करके सक्षम अधिकारी को आदेशित किया गया है। इसके अलावा अभी और भी कंप्यूटर ऑपरेटर और कर्मचारी भी इसमें शामिल हैं, जिनके खिलाफ भी प्रतिवेदन बनाकर भेजा गया है, जिस पर सभी 74 व्यक्तियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत FIR दर्ज कराई गई। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए जबलपुर ब्यूरो चीफ रमाकांत दुबे की रिपोर्ट। देखिए, ये अंतर जिला मिलिंग के लिए 18 मिलर्स को धान का अलॉटमेंट हुआ था, जिसमें मंडला, राजगढ़, विदिशा, उज्जैन, ग्वालियर और मुरैना के मिलर शामिल थे। माननीय विधायक जी ने शिकायत की कि ये जो बाहर के जो मिलर्स हैं ये धान उठा कर नहीं ले जा रहे हैं और लोकल मार्केट में ही इन्होंने जो है अपने आप बेच दिए हैं। जब ये शिकायत हुई तो शिकायत की जांच के लिए हमने एक जांच दल का गठन किया। एक अच्छी बात यह है कि मध्य प्रदेश शासन में बहुत सारा काम अब IT बेस्ड हो गया है, ऑनलाइन हो गया है। तो मध्य प्रदेश शासन के जो ऑनलाइन पोर्टल्स हैं, चाहे वो MP सिविल सप्लाई स्टेट कॉर्पोरेशन का हो या परिवहन विभाग का हो या स्टेट GST का हो, उस पोर्टल की हमने सहायता ली और उन पोर्टल से उन व्हीकल्स के नंबर को ट्रेस किया जिन व्हीकल्स के नंबर के आधार पर इन्होंने ट्रांसपोर्टेशन करना बताया था। सबसे पहले हमने नेशनल हाईवे के जो टोल नाके हैं, जो कि ऑनलाइन है, पूरा ऑनलाइन रिकॉर्ड इसका अवेलेबल है, उसके आधार पर हमने व्हीकल को जब ट्रेस किया तो करीब 614 ट्रिप्स लगी थी। उन 614 ट्रिप्स में से 571 का हमको कोई रिकॉर्ड नहीं मिला नेशनल हाईवे के टोल से। फिर हमको ये भी शक हुआ कि हमको वाहन की कैटेगरी के बारे में भी चेक करना चाहिए। तो हमने परिवहन विभाग के पोर्टल से फिर जब उनको जांच करवाया तो पता पड़ा कि जो 614 ट्रिप्स में व्हीकल्स यूज हुए हैं उसमें 55 व्हीकल कार की श्रेणी के हैं, मतलब कार हैं, कुछ पिकअप वैन्स हैं, कुछ बस हैं, कुछ ट्रैक्टर हैं। 44 व्हीकल्स ऐसे हैं जिनके की रजिस्ट्रेशन नंबर फर्जी हैं। करीब 121 व्हीकल्स ऐसे थे जिनमें की जो कैपेसिटी थी उनकी, उस कैपेसिटी से ज़्यादा माल उस पर लोड बताया गया। मतलब उसकी कैपेसिटी 10 या 12 मेट्रिक टन की थी और उस पर जो है 30-30, 40-40 मेट्रिक टन का माल जो है उस पर लोडिंग बता दिया गया था। इसके अलावा हमने एक चीज़ और देखी, जो उन्होंने जब व्हीकल्स का ट्रांसपोर्टेशन बताया था तो फेरे उन्होंने एक ही दिन में, जैसे उज्जैन के फेरे एक दिन में उन्होंने 4-4 बता दिए। कोई भी एक व्हीकल एक दिन में उज्जैन 4 बार आकर नहीं जा सकता, ये बड़ा क्लियर है। तो ऐसे फेरे की संख्या को भी जब हमने कैलकुलेट किया तो वो 86 निकले, जो कि असंभव थे। तो मोटे तौर पे इन सारी चीज़ों को करके हमने कैलकुलेशन किया और कैलकुलेशन करके फिर ये एक आकलन ये हुआ कि जितने व्हीकल्स फर्जी थे, जो NH पे नहीं थे, उनके आधार पर जो धान गई है उसमें अफरा तफरी हुई है। कुल मिला के करीब 30 करोड़ से ऊपर का ये घोटाला निकला है। इसमें करीब 16 करोड़ से ज़्यादा की धान की फर्जी खरीदी वो चढ़ाई गई है। इसमें जो भी लोग दोषी हैं उसमें 13 कर्मचारी सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन के हैं, 17 राइस मिलर हैं, 25 सोसाइटी के करीब 44 कर्मचारी हैं। कुल मिला के 74 व्यक्तियों के खिलाफ हमने 12 थानों में 12 FIR दर्ज कर दी। सर, बात करें रिकवरी की, ये तो ये तक घोटाला हुआ, रिकवरी कैसे होगी इसकी? देखिए, रिकवरी बड़ी आसान है। यदि इन्होंने रिकवरी जब चावल धान जब इनको देते हैं तो एक धान के अगेंस्ट में, एक लॉट के अगेंस्ट में 11 लाख रुपए का अर्नेस्ट मनी जो है वो जमा करवाई जाती है। जो बैंक गारंटी जमा कराई जाती है, FD जमा कराई जाती है, उसको भी हमने जब्त किया था और उसकी पूरी जांच हमने की थी। उसमें 2 केवल हमको शंकास्पद मिले हैं, उस पर हमारी अलग से जांच चल रही है। बाकी सारी BG और FD जो हैं
वो सही पाई है हमारी टीम ने। तो बीजी और एफडी की सहायता से यदि जो धान गड़बड़ हुई है उसकी राशि सिंध सप्लाईज कॉर्पोरेशन वसूल कर लिया। सर ये कर्मचारियों को भी इसमें अभी निलंबित किया गया है कि ये फिर बहाल हो? ये कर्मचारी